हेलो दोस्तों, ये हमारी थर्ड वीडियो है जेआईबी एग्जाम मॉक टेस्ट सीरीज पर। तो लीजिए जल्दी से शुरू करते हैं इसके क्वेश्चंस। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बॉन्ड इज इशूड विद द प्रोविजन दैट द इन्वेस्टर हैज एन ऑप्शन टू replace the bond with the equity at a fixed price, it is called कूपन बॉन्ड, कन्वर्टेबल बॉन्ड, प्रेफरेंस बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड। इसका आंसर है बी, कन्वर्टेबल बॉन्ड। तो एक ऐसा बॉन्ड जिसमें यह फैसिलिटी हो कि एक पर्टिकुलर प्राइस पर इक्विटी में वो रिप्लेस किया जा सके, इसको बोलते हैं हम कन्वर्टेबल बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए कंपनी इश्यूज शेयर्स टू सेलेक्ट ए ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स व्हिच इज नाइदर ए पब्लिक इशू नॉर ए राइट इशू, इट इज कॉल्ड। देखिए ऑप्शन है बोनस इशू 17, राइट इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। देखिए इसका आंसर है सी, प्राइवेट प्लेसमेंट। जब भी कंपनी किसी को, एक पर्टिकुलर ग्रुप को, इन्वेस्टर्स को शेयर्स इशू करती है जो कि पब्लिक नहीं है और राइट इशू भी नहीं है, उसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। उनके लिए स्पेशल प्लेसमेंट की जाती है, उनके लिए अलग से इक्विटी दी जाती है जिसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, प्राइस एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म फॉर द प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट नेचर। प्राइस अफेक्ट्स द कंज्यूमर बिहेवियर इन डिसाइडिंग अबाउट द एक्वायरिंग द प्रोडक्ट, ये भी सही है। प्राइस इज ओनली एलिमेंट दैट प्रोड्यूसेस रेवेन्यूज, ये भी सही है। देखिए तीनों ऑप्शन सही हैं, अगर आप बहुत इजीली पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। प्राइस एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स फॉर द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट नेचर। डिफरेंट प्रोडक्ट्स और डिफरेंट नेचर के प्रोडक्ट होने की वजह से उनके प्राइस भी डिफरेंस होंगे। कस्टमर के बिहेवियर में भी प्राइस से बहुत इफेक्ट आता है कि उसको कौन सा प्रोडक्ट लेना है। और देखिए इस रेवेन्यू जनरेशन का एक ही मेथड है, प्राइस। अगर प्राइस होगा तभी कोई रेवेन्यू जनरेट होगा, अगर किसी का प्राइस ही नहीं तो उसका रेवेन्यू जनरेशन कहां से होगा। हेंस आंसर इज डी, ऑल 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। Which of the following is not the professional market research agency? ORG, MARG, DMA, IMBR, IMRB। तो देखिए सभी ये एजेंसीज मार्केट रिसर्च हैं एक्सेप्ट DMA। DMA stands for Daily Moving Average, which is this term used in share prices. Next question, what are the benefits of credit card for its holder? तो देखिए ऑप्शन है, कार्ड होल्डर इज रिलीव्ड ऑफ द रिस्क और बॉदरेशन टेंशन ऑफ कैरिंग कैश वाइल स्टेइंग इन होटल्स, डाइनिंग, रेस्टोरेंट, शॉपिंग, बाइंग एयर और रेल टिकट। से सही है क्योंकि उसके पास रिस्क नहीं रहती कैरिंग कैश। एंड सेकंड है, कार्ड होल्डर कैन ड्रॉ मनी फ्रॉम एटीएम्स। तो देखिए ये भी फैसिलिटी है कि अगर क्रेडिट कार्ड होल्डर्स है तो वो एटीएम से भी फंड्स ड्रॉ कर सकता है। वो बात अलग है कि उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट लगेगा, बट ही कैन यूज। तो दोनों ही ऑप्शन इसमें ठीक है, हेंस आंसर इज डी, बोथ ए एंड बी। प्रमोशन इन मार्केटिंग मीन्स ए, पासिंग एन एग्जामिनेशन। ये ठीक नहीं हो सकता क्योंकि मार्केटिंग का पूछ रहा है, प्रमोशन इन मार्केटिंग। एलिवेशन फ्रॉम वन ग्रेड टू अनदर, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। सेलिंग द प्रोडक्ट थ्रू वेरियस मीन्स, दिस इज करेक्ट। मार्केटिंग में प्रमोशन का क्या मतलब होता है? किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना, किसी सर्विसेज को प्रमोट करना ताकि उसके ऊपर उसकी सेल बढ़े, तो इसीलिए सेलिंग द प्रोडक्ट थ्रू वेरियस मीन्स। हेंस आंसर इज सी, सेलिंग द प्रोडक्ट थ्रू वेरियस मीन्स। बैंक मार्केटिंग मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? बैंक मार्केटिंग मीन्स बैंक के प्रोडक्ट्स को मार्केट करना। तो अब देखिए ऑप्शन है, सेलिंग ऑफ द बैंक्स, मर्जर ऑफ द बैंक, सेलिंग बैंक्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, नन ऑफ दिस। हेंस आंसर इज सी, सेलिंग बैंक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टारगेट फॉर द मार्केटिंग ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। ऑल द कस्टमर्स, ऑल द एजुकेटेड कस्टमर्स, ऑल द कंप्यूटर एजुकेटेड कस्टमर्स, ओनली क्रेडिटर्स। तो देखिए जब भी इंटरनेट बैंकिंग पर मार्केटिंग की जाएगी तो हमेशा जो एक इंडिविजुअल टारगेट होता है वो टारगेट होता है ऑल कंप्यूटर एजुकेटेड कस्टमर्स। जो कंप्यूटर एजुकेटेड कस्टमर्स है वहीं तो इंटरनेट बैंकिंग पर जाएंगे, वहीं तो मार्केटिंग के बेनिफिट्स वो देख पाएंगे कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज के। तो इसलिए इसका आंसर है हमारे पास सी, ऑल द कंप्यूटर एजुकेटेड कस्टमर्स। फॉरफिटिंग हेल्प द एक्सपोर्टर्स इन द फॉलोइंग वेज। तो देखिए हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि फॉरफिटिंग होता क्या है। फॉरफिटिंग एक ऐसी फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होती है जो एक्सपोर्टर को फंड्स प्रोवाइड करती है और उसके रिस्क कम करती है कहीं ओवरसीज से पेमेंट ना आए तो देखिए अब क्या होता है, इसके आंसर्स देखिए, मैं ऑप्शंस क्या दिए हैं। प्रोवाइड्स इंक्रीज ट्रेड अपॉर्चुनिटी, ये ठीक है क्योंकि ये फॉरफिटिंग होती है उसी वजह से बीच में कंपनीज होती है जो एक्सपोर्टर्स को हेल्प करती हैं, तो ये ऑप्शन ठीक है। प्रोवाइड्स 100% फाइनेंसिंग, ये भी ठीक है। एक्सपोर्टर्स को फाइनेंसिंग करते हैं जो उनके गुड्स एंड रिसीवेबल्स होते हैं। हेल्प्स द एक्सपोर्टर टू ट्रांसफर वेरियस रिस्क रिजल्टेड फ्रॉम द डेफर्ड पेमेंट्स,
तो एक्सपोर्टर्स को ये रिस्क भी अवॉइड करती है, बिकॉज ये तो अपने साइड से पेमेंट रिलीज कर देती है। तो जो दूसरा कंट्री है जहाँ इंपोर्ट किया जा रहा है, अगर वो पेमेंट ना करे तो वो रिस्क भी ये फॉरफिटिंग कंपनी खत्म कर देती हैं। तो इसमें देखिए इसका आंसर हुआ डी 1, 2 एंड 3। अब डेफिनेशन देख लीजिए, फॉरफिटिंग इज ए मेथड ऑफ ट्रेड फाइनेंस that allows exporters to obtain cash by selling their medium and long term foreign accounts receivable at a discount of a without recourse basis। तो ये फॉरफिटिंग कंपनी जो इंटरमीडियरीज होती है वो एक्सपोर्टर्स को क्या करते हैं, डिस्काउंट के ऊपर फाइनेंस अवेलेबल करा देती है। तो मान लीजिए कि 100 रुपए का कोई एक्सपोर्ट हुआ, तो फॉरफिटिंग कंपनी उसको क्या करती है, मान लीजिए अपना कमीशन उसने रख लिया 5%, तो 95% उसको वो पेमेंट इमीडिएटली फाइनेंसिंग कर देती है, और जब इंपोर्टर से उसको जो पैसा मिलता है तो वो पूरा पैसा अपने पास रख ले देती है। तो वो एक्सपोर्टर की रिस्क भी खत्म कर देती है अगर डिफॉल्ट हुआ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड सेलर शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिटी और द क्वालिटीज, डिवोशन टू वर्क, सबमिसिव, सिंपैथी। तो देखिए तीनों ही क्वालिटी हैं जो कि सेलर के पास होना चाहिए, हेंस आंसर इज डी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इफेक्टिव मार्केटिंग हेल्प्स इन डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स, क्रिएटिंग ए कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, बिल्डिंग डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मार्केटिंग तीनों चीजों में हेल्प करती है, हेंस आंसर इज डी। होम लोन्स आर ग्रांटेड टू, होम लोन कौन लेता है, इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन, बिल्डर्स, ऑल ऑफ दिस अबाउ। इंडिविजुअल्स ही होम लोन के लिए एप्लीकेबल होते हैं, वही होम लोन लेते हैं, हेंस आंसर इज वेरी सिंपल, इंडिविजुअल्स को ही होम लोन मिलता है। ईसोप स्टैंड्स फॉर, ईसोप देखिए किसको मिलते हैं, स्टॉक ऑप्शंस होते हैं जो कि एम्प्लॉइज को मिलते हैं, और एक तरह से उनका रिटेंशन प्लान होता है। और स्टैंड्स फॉर एफिशिएंट सर्विस ऑफ प्रोमिसेस, इफेक्टिव सिस्टम ऑफ प्रोजेक्ट्स, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, एसेंशियल सिक्योरिटी ऑफ प्रोजेक्ट। तो देखिए इसका आंसर है सी, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इस स्कीम में क्या होता है, कंपनी रिटेन करने के लिए अपने एम्प्लॉइज को उनके शेयर्स देती है अंडर ए मेथड विच इज कॉल्ड ईसोप, एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान, or we can say option plan, employee stock option plan refers to an employee benefit plan which offers employees an ownership interest। तो जैसे जैसे उसका शेयर्स बढ़ता रहेगा कंपनी का, तो उसका इंटरेस्ट बना रहेगा और रिटेन रहेगा, तो ताकि उसका इंटरेस्ट बना रहे ऑर्गेनाइजेशन में, इसलिए उसको ईसोप्स ग्रांट किए जाते हैं। अब है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। देखिए कॉन्सेप्ट मार्केटिंग का क्या मतलब हुआ, इट इज अ टाइप ऑफ मार्केटिंग इन विच मैन्युफैक्चरर्स ओन आउटलेट्स एंड एक्सक्लूसिव शोरूम्स, रॉन्ग। It is factory outlets owned and operated by retailers. This is also wrong. It is an act of converting a new concept into a product. तो कॉन्सेप्ट मार्केटिंग का क्या हुआ कि पहले एक कॉन्सेप्ट डिजाइन किया जाएगा, उस कॉन्सेप्ट को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, उसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। हेंस आंसर इज सी। डी ऑप्शन देख लेते हैं, इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग थ्रू सेंडिंग मैसेज ऑन मोबाइल, नो वेज। हेंस आंसर इज सी, दिस इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्टिंग ए न्यू कॉन्सेप्ट इनटू प्रोडक्ट। तो आज की वीडियो में यहीं तक, हमारी वीडियोस को देखते रहिए, प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आई एम श्योर आपको ये वीडियोस बहुत पसंद आ रही होगी। तो हेंस थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, एंड दोस्तों अगेन आई एम सेइंग हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।